लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कि नाम पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सबसे पहले पोटेंशियल वर्ड को हम लोगों को पकड़ते हैं। पोटेंशियल मीन्स है लोकेशन। पोटेंशियल मीन्स व्हाट? लोकेशन। क्लोज कर दो। पोटेंशियल मीन्स है लोकेशन, ठीक, या फिर एक पॉइंट। ठीक, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल को हम लोग मीन्स नहीं बोले, पोटेंशियल को हम लोगों को बता सकते हैं लोकेशन से। किससे बता सकते हैं? लोकेशन या पॉइंट से। ठीक है, तो पोटेंशियल को अगर हम लोगों को इससे बता सकते हैं, तो जैसे अगर हम बोले फॉर एग्जांपल, एक समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एक किताब कॉपी का दुकान खोले हैं एक खेत में खोले हैं, जहाँ सब कोई जाता है सुबह सुबह। ठीक है, आराम करने के लिए जाता है सब कोई खेत में सुबह सुबह। और एक किसी कॉलेज या स्कूल के सामने किताब कॉपी का दुकान खोले हैं। कहाँ पे हमारा पोटेंशियल, किस पॉइंट पे हमारा, कहाँ पे हमारा बिक्री अच्छा होगा? स्कूल वाले जगह पे। खेत वाले जगह में पेपर खरीदेगा आदमी लोग, अगर पानी नहीं मिलेगा तब तो खरीद के लेके जाएगा ना। ठीक है, तो पोटेंशियल मेरा कहाँ अच्छा है? स्कूल वाले जगह। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अच्छा, स्कूल वाले जगह पे पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब कि उस एरिया में, उस स्कूल वाले एरिया में, मतलब उस स्पेस में हमारा पोटेंशियल अच्छा है। ठीक है, किस चीज़ का पोटेंशियल? किताब कॉपी बेचने का पोटेंशियल। बात समझ में आया? तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सुनिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बता रहे हैं। तो हम लोगों को बात करते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इट इज अ स्पेस और अ रीजन अराउंड अ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और अ रीजन अराउंड अ चार्ज। ठीक है, when another charge body bring near to this space we influences force। क्लियर? ये बात बताए थे। अच्छा, अब सुनो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक स्पेस में होगा ना, तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं? when a charge body, what is charge body? when a charge body bringing from, एक मान लो कि चार्ज बॉडी है, टेस्ट चार्ज बॉडी है Q, जब एक चार्ज बॉडी को उठाया जाए, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी पे। ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, जैसे ही उठाएं तो क्या लगा? उठाएं तो क्या लगा? फोर्स। फिर से बोल रहे हैं, व्हेन आ चार्ज बॉडी ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि एक चार्ज बॉडी को उठाकर इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। फिर से बोल रहे हैं, when a charge body, a test charge bringing from infinity to a point। ठीक, फिर से बोलते हैं, देखिए एक चार्ज बॉडी है, इसको उठाकर ले आ रहे हैं। जब एक चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में उठाकर लाया जाए, उठाने में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ला रहे हैं तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो फोर्स, और यहाँ से मान लो यहीं तक लेके आए, तो यहाँ पे फोर्स लगा और साथ में क्या लगा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वर्क हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वर्क हुआ। तो वर्क किस पे हुआ? इस चार्ज बॉडी पे हुआ। वर्क किस पे हुआ? इस चार्ज बॉडी पे हुआ। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो फिर से हम देखो, हम मान लो कि ये इधर झोला रखा हुआ है। व्हेन दिस झोला ब्रिंगिंग फ्रॉम, मान लो ये इन्फिनिटी है, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये झोला ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, किस पे? ठीक, द अमाउंट ऑफ वर्क डूइंग ऑन, किस पे अमाउंट ऑफ वर्क किए हम लोग? झोला पे। द अमाउंट ऑफ वर्क डूइंग ऑन दिस झोला, ठीक है, इज कॉल्ड झोला पोटेंशियल, इज कॉल्ड झोला पोटेंशियल। तो फिर से उसी तरीके से when a charge body face charge bringing from infinity to a point, एक पॉइंट में मान लो यहाँ तक लेके आए एक चार्ज पे। ठीक है, the amount of work doing on this unit positive charge is called electric potential। फिर से बोल रहे हैं, the amount of work किस पे? this unit positive charge by the charge is called electric potential। बात समझ में आया? It is denoted by V। क्लियर कि नहीं क्लियर?
वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बोल रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड the amount of work doing on this unit positive charge is called electric potential। समझ में आया? क्लियर? एक मिनट पॉज कर रहे हैं। चलो अब ऐसे समझते हैं। मान लो कि ये भैया पीछे पीछे चलो, मान लो कि चार्ज था या इसका नाम शुभेंदु है, शुभेंदु, ठीक है, इसको इस स्पेस क्लासरूम के स्पेस में रखे, क्लासरूम के स्पेस में रखे, जैसे इसको पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे इसके थ्रू चलते हैं इन अ क्लासरूम, ठीक है, व्हेन, अब इसमें आते हैं, व्हेन अ चार्ज, what this type of charge, test charge, when a charge, when a शुभेंदु bringing from, मान लो कि bringing from infinity to a point, मान लो इस पॉइंट पर लेके आ गए, इस पॉइंट तक लेकर आए, ठीक है, the amount of work done on the शुभेंदु is called शुभेंदु's potential या my potential, ये जो भी potential। अब यहाँ पे when a test charge is bringing from that point, this is called electric potential। समझ में आया? पॉज कर रहे हैं, इसको उतार लो। इसका इसको लिख लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज होता है W/Q। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसका सिंबल है वोल्ट का स्मॉल v, कंफ्यूज मत कर, इसको कैपिटल V, इसको स्मॉल v से दिखाते हैं, ठीक है। अदर यूनिट है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे आया? तो वर्क का यूनिट होता है न्यूटन और बाय चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए न्यूटन पर कूलम आया। सर इट इज अ स्केलर वोल्ट डिनोट होता है बड़ा उसका साइन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द कैपिटल V, ठीक है, एंड इट्स यूनिट वोल्ट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। अब चलो डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? किसी को भी एक करना है ना तो छोटा सा अगर लॉजिक रखना है, ये परफेक्टली नहीं है, मतलब हम लोग समझने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q, ठीक है। 1 करना है ना सबको, इसको क्या करना है, क्या बोलना है? 1 वोल्ट बोलना है, तो इसको क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए, 1। ओ एक गलती कर दी है, सॉरी, यहाँ पे न्यूटन नहीं होगा, सॉरी जूल होगा, माइनस वर्क का यूनिट जूल होता है, मेरा मिस्टेक है, कर दीजिए 1 जूल, ठीक है, बाय चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, क्लियर। तो 1 वोल्ट बराबर क्या आया? 1 जूल पर कूलम, ये है ना, 1 जूल पर कूलम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अभी क्या बताए थे, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डूइंग ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को करना है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इसी में हम लोग को कहते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 joule work is required. How much work is required? 1 joule work is required. ठीक है, 1 joule work is required for 1 coulomb of charge bringing from infinity to a point. 1 coulomb of charge को infinity से उठाकर एक पॉइंट पर लाने में जहाँ 1 जूल का वर्क लगे, ठीक है, that is called the 1 volt electric potential। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। in an electric field when 1 coulomb of charge bringing from infinity to a point, for this 1 joule of work is required is called what? 1 volt electric potential। clear कि नहीं clear? clear पक्का? फिर से हम बोल रहे हैं, अगर मान लो कि 1 किलो के चीज को, ठीक है, 1 किलो के चीज को हम लोग को लेकर आए उस पे, या फिर 1 यूनिट के चीज को लेकर आए उस, या फिर हम बोले फिर से 1 कूलम के चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर आए। इस 1 कूलम के चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ लाने में मान लो कि अगर 1 जूल का काम हुआ, 1 जूल का काम हुआ, तब हम लोग को क्या बोलेंगे? वोल्टेज कितना है? 1। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हेन 1 joule of work is required for
ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। बात समझ गए? 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। क्लियर? क्लियर? पक्का? ठीक है। व्हाट इज इट? 1, ठीक है, 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड, हम सिंपल लिख रहे हैं, 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, फ्रॉम इंफिनिटी का सिंबल टू अ, बात समझ में? इसको नहीं लिखेंगे, जो बात बोले उसको लिखेंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लिख लो, फिर ये वाला लिखना, ये वाला को बाद में लिखना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड if one in electric field 1 joule work is required, 1 joule work is required for moving 1 coulomb of charge, सर required for moving 1 coulomb of charge from infinity to a point 1 coulomb of charge from an infinity to a point in an electric field, in an electric field. Clear? It's called 1 volt electric moving 1 coulomb of charge in an electric field, in an electric field, in an electric field, नहीं भी तो electric field तो चलेगा, in an electric field is called 1 volt electric potential, it's called 1 volt electric potential. Pause कर रहे हैं फिर से ना। अब देखो, जैसे पोटेंशियल, अच्छा आप बोल रहे हैं कि जैसे पानी जो है, पानी का टंकी मेरे घर के ऊपर रखा हुआ है, या फिर पानी का टंकी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे रखा हुआ है, ये ऊपर पानी का टंकी, और एक पानी का टंकी यहाँ रखा हुआ है, वो तो नहीं बढ़ा है, 500 लीटर का ये भी है, 500 लीटर का ये भी है, ऐसे तो मान लो, ठीक है, लेकिन ये हाइट में है, ये नीचे है, किसका फ्लो ज्यादा होगा, किसमें प्रेशर ज्यादा, किसमें, अगर इसमें छेद कर दिए तो किसमें, और इसमें भी छेद कर दिए तो किसमें से पानी जल्दी निकलेगा? बड़ा, जब ऊपर हाइट में है पानी जल्दी नीचे इससे आएगा ना, इससे ना पानी नीचे आएगा जल्दी, नहीं आएगा। अच्छा ये बता कि हम लोगों को जैसे पानी टंकी बहुत ऊपर रहता है, कहीं नीचे जमीन में रहता है, जमीन में रहता है तो क्या करते हैं, उसके लिए मोटर लगाते हैं। अगर जमीन में नहीं है, अगर ऊपर में है तो हमको पानी लेना है तो क्या हमको उसको लिए मोटर लगाते हैं? नहीं लगाते, पानी अपने आप आ जाता है। किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ऊपर रखा हुआ चीज़ का कि नीचे रखा हुआ चीज़? ऊपर रखा हुआ चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा कि जल्दी से आ जाए, और कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आना चाहता है, ये शाश्वत सत्य है, ठीक है, इसको ऊपर फेंके ये नीचे आना चाहेगा, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से मान लो कि ये पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल अभी देखो, ये मान लो कि एक बल्ब है, ठीक है, सुनो, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, यहाँ से ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन, इसमें से पानी डाल रहे हैं, पानी इसमें भरा, पानी भरा, पहला केस में पानी भरा, पूरा भर दिया, पानी जैसे ही भरा हम क्या कर दिए, यही वही वाला है ना, इसका गेट खोल दिए, तो जो गेट था वो खोल दिए, गेट खोल दिए, अब पानी कहाँ जाएगा? अब ये इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, ठीक है, ए और बी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा? ये जाएगा या फिर जैसे भी ये इधर से जाते रहेगा, ये इधर से जाते रहेगा, फिर नहीं जाएगा, जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों आपस में लेवल ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक पानी जाते रहेगा। तो पोटेंशियल किधर से हम लोगों को अगर बात करें तो हायर टू लोअर हम लोग को जाते हैं, किधर से किधर जाते हैं? हायर टू लोअर, ये बात को खाली समझ के रखना, ठीक है। तो
अब यहाँ पे पोटेंशियल अपना कुछ होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अपना कुछ होगा, मान लो इतना ही दूर आया, हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कि VA होगा, सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें, या तो पानी ले रहे फिर भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे BB होगा, ठीक है? ठीक। अब एक और चीज देखो, जैसे मान लो कि एक चार्ज को उठाकर लेके आए इन्फिनिटी से यहाँ पे B पोजीशन पे उठाकर लेके आए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ VB, ठीक है? मतलब कि कोई भी एक वर्क डन हुआ, वर्क डन बाई चार्ज, जो भी वर्क डन B तक पहुँचने में वर्क डन, और इसमें हम लोगों को B तक पहुँचने में वर्क डन बाई द चार्ज तो वही रहेगा, ठीक? अब इसी चीज को, ये वाला चार्ज को यहाँ से उठाकर लेकर यहाँ आए थे, अब इसी चार्ज को उठाकर यहाँ पे लेकर आए थे, अब हम लोगों को बोले यहाँ पे नहीं लाना, हमको यहाँ पे लेके आना है A पोजीशन पे, तो यहाँ भी अपने को एक पोटेंशियल होगा जो W A/Q होगा, मान लो, होगा कि नहीं होगा? होगा। किस पे वर्क डन ज्यादा होगा ये बताओ, यहाँ तक लाने में ज्यादा वर्क डन है कि यहाँ पे लाने में? A। मतलब फाइनल ये है, इनिशियल ये है, ठीक है? यहाँ पे दो पॉइंट पे पोटेंशियल आया, ठीक है? तो अब यहाँ पे बोल रहे यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, तो एक हम लोग को और कंडीशन पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द पोटेंशियल बिटवीन द टू, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू लोकेशन और द टू पॉइंट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया? दो लोकेशन पे जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डेल्टा V से भी दिखा सकते हैं, V से भी दिखा सकते हैं, जो पहले V से दिखा रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को अगर चाहें तो V बराबर, ठीक है, इसको क्या लिखे? WA/Q माइनस WB/Q, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ ये ढकोसला कर रहे हैं, तुम लोग को ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, बेकार चीज है, इतना लिख रहे हैं बेकार लिख रहे हैं। V इज इक्वल्स टू Q/WA माइनस WB, और इसको फाइनली हम लोग को तो लिख दे रहे हैं W/Q या डेल्टा W, वही बात है। अच्छा ये क्या दे रहे हैं? ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब है चेंज, डेल्टा मीन्स व्हाट? चेंज, डेल्टा मीन्स व्हाट? चेंज, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये किसके लिए यूज करते हैं? चेंज को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? चेंज को दिखाने के लिए, और इसका कोई मोटो नहीं है ट्रायंगल शेप वाले का। तो अब इसी चीज को हम लोग को क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी W/Q ही होता है, वर्क डन बाई चार्ज ही होता है। इसका यूनिट भी क्या होता है? जो उसका यूनिट होता है वही इसका यूनिट होता है, ठीक है? अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं इसको? वोल्टेज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, एंड इट इज मेंटेन्ड बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किससे कर सकते हैं? दो टर्मिनल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज मेंटेन बाय ड्राई सेल और बैटरी। इसे मेंटेन किया जा सकता है ड्राई सेल और बैटरी के यूज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब एक ही चीज है, वोल्टेज सब एक ही चीज है, सब एक है। हाँ, अंतर तब क्या है? तब क्या है बता रहे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल ही ना। अच्छा, तो इसको मेजर किया जा सकता है? आंसर है हाँ। किससे मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है वोल्ट मीटर। किससे मेजर कर सकते हैं? वोल्ट मीटर। किससे मेजर कर सकते हैं? वोल्ट मीटर, ठीक है? वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, कोई और इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं वोल्टेज को? आंसर इज यस, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज पोटेंशियल को, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज इट? पोटेंशियोमीटर। नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है पोटेंशियोमीटर, ठीक है? क्लियर कि नहीं क्लियर? किससे मेजर कर सकते हैं इसको? वोल्ट मीटर से,
ठीक, पहले इतना उतारिए पहुँच करना। यहाँ देखो हम लोग इस फिगर से क्या सीख रहे हैं, ये तो प्रेशर लगा हायर से लोअर की तरफ जाने, हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा था कि यहाँ पे ज़्यादा था, बी पे, ए पे ज़्यादा था पोटेंशियल, ए पे ज़्यादा पोटेंशियल, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब ये जो चार्ज है, मान लेते हैं कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से मूव किया, ये लोअर पोटेंशियल था और ये वाला हायर पोटेंशियल था। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर जाता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस बात को मेंशन करना, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ कंडक्टर फ्रॉम, ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू, पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, टू हायर पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए आप लोग तारीफ पॉज करते हैं।